राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों दिया था कृष्ण ने अपने ही पुत्र को श्राप। क्या कारण रहा होगा कृष्ण के पुत्र शांब का जब श्री कृष्ण ने देना पड़ा उन्हें स्वयं श्राप। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और यह एक सच्चाई जानेंगे कि यह गाथा काल्पनिक है या वास्तविक। प्लीज़ आप लोग इस बात को कमेंट्स के द्वारा बताएं। तो शुरू करते हैं। यह गाथा हमें बहुत से पुराणों में पढ़ने को मिलती है, यह हमने संतों के मुख से सुना है। उसी प्रकार से हम आप लोगों को बता दें, साम 16 कलाओं में निपुण था। जिस प्रकार श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण के ही समान वह दिखता था। जैसे ही कृष्ण के नेत्र तो वैसे उसके भी नेत्र थे, जैसे ही उसकी नासिका तो वैसे ही श्री कृष्ण की नासिका। एक अंग भी श्री कृष्ण से अलग नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण के ही समान था। मानो श्री कृष्ण अभी 16 वर्ष के हैं तो साम भी 16 वर्ष का ही है। यह बात को देखते हुए जब उनकी माताएं कभी कभार साम को देखती तब वह अपना पति ही मानने लगती और सोचती कि कृष्ण आ गए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि यह तो साम है तब वह और भी ज़्यादा चौंक जाती और सकुचाने लगती। यह बात को बढ़ते बढ़ते जब एक समय की बात है कि उनकी छोटी माताओं में बहुत सी माताएं थीं, जब उन्होंने देखा कि साम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसका आलिंगन करना चाहिए, तब अपना भेष बदल कर वह लक्ष्मणा के रूप में साम के पास जाती हैं और उनका आलिंगन कर लेती हैं। इस आलिंगन को देखते हुए उसी बीच में कृष्ण आ जाते हैं और कृष्ण देखते हैं कि साम मेरी पत्नी को आलिंगन कर रहा है। तब उन्हें वह श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा अभिमान है, इसलिए साम आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कोढ़ रोग से पीड़ित रहोगे और तुम हमेशा कोढ़ रोग से ही मुक्त नहीं हो पाओगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि आलिंगन करना तो दूर रहा, कृष्ण की पत्नियां तो कृष्ण की ही पत्नियां थीं, या कहें वे बहुत ही ज़्यादा सुशील थीं। लेकिन ऐसा वह कर सकती हैं यह कोई सोच नहीं सकता है। और मैं खुद कहता हूँ कि यह गाथा कहीं ना कहीं काल्पनिक तो लगती है, लेकिन इस गाथा के एंड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह गाथा सत्य हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, अगर माताएं आलिंगन करती हैं अपने पुत्रों का तो वह पुत्र भाव भी हो सकता है। लेकिन इस गाथा के माध्यम से हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस गाथा से हमें तो संतुष्टि नहीं मिलती है कि कृष्ण की पत्नियां ऐसा कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में कमेंट्स करके बताएं और हम आगे की गाथा जानते हैं। सुनते हुए तब वह बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाता है और अपने पिता से क्षमा मांगता है। तब क्षमा मांगने पर कृष्ण कहते हैं कि जाओ ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मांगो, वही तुम्हारी इस समस्या का समाधान करेंगे। तब ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि एक ऋषि का नाम था कटक, जिन्होंने उन्हें बताया था कि सूर्य नारायण भगवान की अगर तुम तपस्या करोगे तो तुम्हारा यह 6 रोग दूर हो जाएगा। तब उनकी बात को सुनते हुए साम चला जाता है बहुत ही दूर और वहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या करता है। 12 वर्षों के पश्चात जब सूर्य नारायण स्वयं प्रकट होते हैं और साम को कहते हैं कि मैं तुम्हारे कोढ़ को ठीक कर दूंगा और इस नदी में तुम स्नान करो। तभी से उस नदी में स्नान करते ही साम फिर से सुंदर और सुशील हो जाता है और उस नदी का नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा ही नदी ऐसी है जो 6 रोग से मुक्ति दिलाती है सभी पीड़ितों को, और इस नदी में स्नान करने वालों को हमेशा मुक्ति ही प्राप्त होती है 6 रोग से। कोढ़ से जो भी पीड़ित होता है अगर चंद्रभागा नदी में स्नान कर ले तो वह उससे मुक्ति पा जाता है। भले ही उसे 6 मास तक उसमें स्नान करना पड़े, लेकिन उस रोग से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वैसे अगर आप लोगों से बात की जाए इस गाथा की सच्चाई की, तो चंद्रभागा नदी तो यह प्रमाण है कि इस नदी में जो भी कोढ़ से पीड़ित होता है स्नान करता है तो वह इससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हम इस गाथा को काल्पनिक भी ले सकते हैं तो कहीं इसे वास्तविक भी ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रभागा नदी में जो भी स्नान करता है वह कोढ़ रोग से मुक्त हो जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे किस प्रकार कृष्ण ने अपने पुत्र को श्राप दिया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को दे दी है। फिलहाल आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।